हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक नए टॉपिक को लेकर के, जिस टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, देखिए ये किसी भी एकेडमिक कोर्स के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल अक्सर आता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग पीपीसी कहते हैं। ठीक है, इस कर्व को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। नाम याद रखिएगा आप लोग, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो है ही, इसके साथ ही साथ क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, या फिर इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो समझते पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या, है ना। कहता है, देखिए डेफिनेशन आपको सामने दिख रहा होगा, क्या है, पीपीसी मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ एन इकोनॉमी शोज द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। क्या कह रहा है, ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब किसी भी इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है वो क्या है, फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स्ड है। उस फिक्स्ड टेक्नोलॉजी एंड फिक्स्ड रिसोर्सेज से जो मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर किया जा सकता है, उसका कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है कौन, पीपीसी। ठीक है, मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन जो मैक्सिमम आप प्रोड्यूस कर सकते हो, कह सकते हैं पीपीसी किसी भी कंट्री की क्षमता दिखाती है कि वो मैक्सिमम कितना का प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, क्लियर है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो सबसे पहले ना इसको एक टेबल से समझते हैं, और टेबल से समझेंगे तो फिर ग्राफ आपको पता चलेगा कि पीपीसी कर्व बनता कैसा है। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए इकोनॉमी है जो दो प्रकार के गुड्स बना रहा है, किसको किसको, एक्स एंड वाई को। क्लियर है, उसके पास याद रखना रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज बोलिए या फिर फिक्स्ड रिसोर्सेज बोलिए या फिर गिवन रिसोर्सेज बोलिए, मतलब जो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी है ना, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ये इसका अजम्पशन है पीपीसी का, ये दिमाग में रख के चलिएगा। ठीक है, सपोज कीजिए x का हम एक भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो y का हम 50 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। क्लियर, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी है उसके मदद से हम लोग x का अगर एक भी प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो y का 50 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ये हमारा कॉम्बिनेशन A बन गया कि नहीं बन गया, x का 0 y का 50। बी कॉम्बिनेशन क्या है, मान लीजिए x का प्रोडक्शन हम लोग एक बढ़ा दिए, तो चूंकि रिसोर्सेज तो फिक्स है ना, कुछ रिसोर्सेज मैंने y से उठाकर कहाँ पे डाल दिया, x पे डाल दिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, y के लिए रिसोर्स की अवेलेबिलिटी घटी कि नहीं घटी, उसकी उपलब्धता घट गई ना y के लिए, तो y का प्रोडक्शन कुछ तो घटेगा। कितना घटा, मान लीजिए ये 45 हो गया, कोई दिक्कत। फिर से हम लोग एक यूनिट बढ़ा दिए, फिर से ये घटा, मान लीजिए 35 हो गया। ठीक है, फिर से मैंने x का एक बढ़ाया तो ये मान लीजिए 20 हो गया, और ई कॉम्बिनेशन पे जब हम लोग 4 किए 0 हो गया मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन A है, B है, C है, D है, E है, इसके अलावा कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं है, है ना, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद दीज गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसे बोलते हैं पीपीसी स्केड्यूल या शेड्यूल, जो बोलना है बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पीपीसी स्केड्यूल या फिर शेड्यूल। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा। क्या होगा वो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, देखते हैं हम लोग डायरेक्टली ग्राफ बना करके। क्या देखा मैंने, देखिए 0 x एक्सिस, y एक्सिस, इधर हमारा x गुड्स है ना, इधर हमारा y गुड्स है। क्लियर है, अब अगर हम लोग x का हम लोग ले लें यहाँ पे 1 2 3 4 5, y में हम लोग लेंगे 10 20 30 40 50 50। ठीक है ना, अब देखिए क्या कह रहा है, पहला कॉम्बिनेशन x का 0 तो y का 50, मतलब ये पॉइंट पे होगा x का 0 तो y का 50। क्लियर, फिर क्या कह रहा है, x का 1 तो y का 45, x का 1 तो y का देखो 45 बीच में होगा ना, ये 1 यहाँ पे होगा ना। क्लियर, देखिए इधर ये अगर हम लोग मिला ले ये 45 होगा, अच्छा सॉरी 45 बोल रहा है ना, तो 45 यहाँ पे ये बीच में होगा, राइट,
तो ये आ गया हमारा इतना। क्लियर। अब x का 2 तो y का 35, x का 2 तो y का 35 यहाँ पे होगा ना, देखिए तो ये 2 यहाँ पे है ना। क्लियर। अब x का 3 तो y का 20 पर इसका 3 हो गया, 3 है ना, सही। हाँ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बड़ा स्केल लेना पड़ेगा, है ना। अब इसका 4 पे इसका 0 यहाँ पर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग इस ग्राफ को मिला दें, इस सारे पॉइंट को मिला दें, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का कर्व बनेगा। अगर फ्री हैंड डायग्राम बनाएं तो, चूंकि देखिए स्केल नहीं है तो थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीका से कर्विकल शेप नहीं बना है, बट अगर फ्री हैंड डायग्राम बना तो पीपीसी कर्व कुछ इस प्रकार का आपका कर्व बनेगा। कैसा बनेगा? कनकेव टू दी ओरिजिन बनेगा। क्लियर, ध्यान रखना है, एक ऐसा कर्व होता है पीपीसी जो होगा वो कनकेव टू दी ओरिजिन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम लोगों को समझ में ये आया दो चीजें कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस अजम्पशन पे बेस्ड है, क्या कि जो रिसोर्सेज हैं टेक्नोलॉजी वो फिक्स्ड है। ठीक है, उस अवेलेबल रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो इसी लाइन पर कर सकता है। मैक्सिमम अगर जितने रिसोर्स जितने टेक्नोलॉजी सबको लगा दे, ठीक है, तो वो इस लाइन पर प्रोडक्शन कहीं कर सकता है। ठीक है, अगर रिसोर्सेज का यूज पूरा अच्छे से ना करे तो इसके अंदर प्रोडक्शन होगा, है ना। तो इसके अंदर अगर प्रोडक्शन करते, मतलब मान लीजिए बी का 1 किए, वाई का 45 कर सकते थे, लेकिन वाई का मात्र कितना कर रहे 40, तो ये पॉइंट पे आएगा ना 1 पे 40, यहाँ पे चला गया ना, उसके अंदर आ गया। इसका मतलब कहता है इधर इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जब सब रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज ना करें तो क्या होगा, प्रोडक्शन कहाँ होगा, इसके अंदर होगा। फुल्ली यूटिलाइजेशन करें, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी है फुल्ली यूटिलाइज किया जाए तो वो इस लाइन पे प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और अगर हम लोग ओवर यूटिलाइज करें, ठीक है, तो इसके बाहर चला जाएगा। लेकिन ओवर यूटिलाइजेशन होने से दिक्कत हो जाता है, जैसे मशीन की क्षमता है 12 घंटा काम करना, हम उसको 18 घंटा रोज काम ले रहे हैं तो जल्दी खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, मशीन खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए तो इसी लाइन पर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और यही कर्व है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो हम लोग कह सकते हैं ना, पीपीसी रिप्रेजेंट करता क्या, किसी कंट्री की क्षमता कि विद द गिवन रिसोर्सेज वो मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। आपको यहां से देख के मैं इसे ये डेफिनेशन इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो कर्व को, तो कर्व से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे इसके 2 फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। कितने फीचर्स? 2 फीचर्स। अगर फीचर्स की बात करें तो बेसिकली 2 है। क्या फीचर है? पहला नंबर ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट है ना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहां से लेफ्ट साइड से राइट साइड डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों भाई डाउनवर्ड क्यों हुआ? अभी मैंने डेफिनेशन में कहा था रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, तो अगर एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दूसरा का ऑटोमेटिकली घटेगा। क्यों? क्योंकि यहां से रिसोर्सेज शिफ्ट हम लोग कहां कर दिए, एक्स में कर दिए हैं। क्लियर है, तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, मतलब दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन, राइट। देखो ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब इनवर्स रिलेशन। और जब भी इनवर्स रिलेशन आएगा 2 वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है, तो कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनता है। ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, इनवर्स रिलेशन, निगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है ना, कोई दिक्कत? जैसे ऐसा हो कि कोई भी चीज़ें आपका बढ़ रहा हो और दूसरा चीज़ घट रहा है, इसका मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, यार ये चीज़ का बढ़ने से ये घटता है। जैसे आप जॉब करते हो और खेती कर, दोनों काम करते हो, अगर जॉब पे ध्यान दोगे तो खेती बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे, अगर खेती में पूरा ध्यान दिए तो जॉब बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो निगेटिव रिलेशन हुआ ना दोनों में। ठीक है, तो जब भी निगेटिव रिलेशनशिप आता है तो कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही वो बनता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। दूसरा है, कहता है ये कनकेव है। क्या है? कनकेव टू दी
ओरिजिन, है ना। देखिए ये क्या हो रहा है, कनकेव है ना, ओरिजिन की ओर कनकेव है, ठीक है। अगर हम लोग इस प्रकार से बनाते तो ये कन्वेक्स होता, है ना, बट जो हमारा पीपीसी होता है इस प्रकार का नहीं होता, जनरली अज्यूम किया गया है कि ये कैसा होता है, कनकेव होता है, ठीक है। क्यों होता है कनकेव भाई? तो कनकेव का रीजन जानने के लिए सबसे पहले हमें एक टर्म समझना होगा जिसका नाम है MRT। क्या नाम है? MRT। फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नाम है इसका? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब सवाल है भाई ये क्या है ना। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, पहले फॉर्मूला देख लीजिए, लॉस इन y बाय गेन इन x। कहता है जब आप x को एक यहां इंक्रीज कर रहे हैं 1 यूनिट तो y डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। फिर जब आप बढ़ाए फिर से डिक्रीज किया कि नहीं किया, है ना। तो गेन x में गेन हुआ तो y में कितना लॉस हुआ, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। डेफिनेशन क्या है भाई? तो समझिए, तो डेफिनेशन समझ लीजिए पहले, है ना। MRT का मतलब होता है द रेट एट विच an economy is ready to sacrifice some unit of y so that it can obtain one additional unit of x commodity। अगर दो कमोडिटी x एंड y है तो वो रेट जिस पर वो y को सेक्रीफाइस करता है ताकि x का एक एक्स्ट्रा यूनिट वो प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। देखो कहीं कहीं बुक में माइनस का साइन दिया रहेगा, तो क्योंकि y में लॉस हो रहा है ना, x में गेन हो रहा है। लॉस मतलब माइनस हो रहा है, गेन मतलब प्लस हो रहा है। प्लस माइनस होता है हमेशा माइनस, ठीक है। तो माइनस का साइन होता है, लेकिन इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब समझिए, तो यहाँ से हम लोग MRT निकालते, थोड़ा सा इतना ले लेते हैं जगह हम लोग। देखिए MRT क्या हुआ, यहाँ तो कुछ नहीं, क्लियर। यहाँ तो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ पहले। अब अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन किए तो y में कितना सेक्रीफाइस हुआ? 5। मतलब डेल्टा y हो जाएगा 5, चेंज इन y 5 डिवाइडेड बाय चेंज इन x कितना? x में 1 चेंजेस आया ना, तो 5/1 क्या होता है? इसको रेशियो में लिख सकते हैं 5/1। कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ कितना, फिर यहाँ से यहाँ गए तो कितना सेक्रीफाइस हुआ? 10 का 10:x में तो 1 ही इंक्रीमेंट हुआ है ना। फिर यहाँ से यहाँ गए कितना हुआ? 15:, यहाँ कितना ऑप्टेन तो 1 ही हुआ। कितना सेक्रीफाइस? 20:, यहाँ तो 1 ही हुआ, है ना। ये 20 है, राइट। कोई दिक्कत? तो हम लोग देख रहे हैं MRT क्या है यहाँ पे। MRT 5 से 10, 10 से 15 से 20, मतलब रेट हमेशा बढ़ता जा रहा है, मतलब MRT इंक्रीजिंग है। तो जब MRT इंक्रीजिंग होगा, इसका क्या है? ड्यू टू इंक्रीजिंग MRT। कनकेव क्यों होता है भाई? इंक्रीजिंग होने के कारण होता है। अगर ये MRT डिमिनिशिंग होता, क्या होता? डिमिनिशिंग होता, तो कर्व जो बनता वो कैसा बनता? कन्वेक्स टू दी ओरिजिन बनता। MRT इंक्रीजिंग है, कैसा बना? कनकेव बना है ना ओरिजिन की ओर। क्लियर? याद रखना, ये कभी कोई सवाल पूछता है ऐसा, ठीक है, कि अगर MRT डिमिनिशिंग हो तो क्या होगा, है ना। तो अगर MRT डिमिनिशिंग हो, यहां पे क्या है? MRT डिमिनिश, राइट। अगर MRT डिमिनिश करे तो PPC कर्व जो है वो कैसा बन जाएगा? कन्वेक्स बन जाएगा, ठीक है। अगर MRT कांस्टेंट हो तो ये स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। कब? जब MRT हमारा कांस्टेंट हो। कोई दिक्कत नहीं। बहुत कोई का सवाल फिर ये आएगा, भाई इंक्रीजिंग यहाँ क्यों लिए, फिर हम इसको या इसको क्यों नहीं लिए? तो प्रैक्टिकली बेसिकली माना जाता है यही सही है। क्यों सही है? देखिए, हमारे पास रिसोर्सेज के नाम पे क्या होता है? जनरली माना गया है लेबर एंड कैपिटल। मान लो लेबर और कैपिटल है, ठीक है। एक्स का प्रोडक्शन करना था तो मैंने कुछ लेबर यहाँ से हटा दिया और कहाँ भेज दिया? एक्स के प्रोडक्शन में। तो वाई का कुछ प्रोडक्शन घट गया, है ना। अब कहा कि एक्स का हम और प्रोडक्शन करेंगे तो थोड़ा क्या हुआ ना, कैपिटल मशीन वगैरह भी भेज दिया।
तो मशीन वगैरह जाएगा तो तेजी से प्रोडक्शन नहीं घटेगा, हाँ, तो सेक्रीफाइस ज़्यादा होगा। क्लियर? उसी तरह से ये कंटिन्यू चलता जाएगा, है ना। और ये जो बनेगा एमआरटी कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर? तो बेसिकली प्रैक्टिकली यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि एमआरटी इंक्रीज करता है और इस रीजन से जो पीपीसी है वो कैसा होगा, कनकेव होगा। लेकिन अगर एमआरटी डिमिनिश करे, अगर क्वेश्चन ये है तो क्या होगा, कन्वेक्स बनेगा। अगर एमआरटी कांस्टेंट हो तो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये हो गया आपका पीपीसी का पूरा इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब सवाल ये है कि पीपीसी कर्व हमने बोल दिया, हमारे देश की क्षमता ये है, हमारे इकोनॉमी की क्षमता है, ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा तो इतना ही प्रोडक्शन कर सकता है। क्या ये चेंज नहीं हो सकता है? हाँ, चेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं रोटेशन एंड शिफ्ट इन पीपीसी। क्या देखेंगे हम लोग? इसको मैं इरेज कर सकता हूं। अगर आप लोग लिखते नहीं गए हैं या नहीं लिख पाए हैं तो कृपया करके वीडियो को बैक करें, लिख के लिख लें। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए। हम लोग समझते हैं क्या चीज, रोटेशन एंड शिफ्टिंग। क्लियर? जैसे मान लीजिए हम लोग कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कंडीशन बहुत सारे हैं बट मैं मेन बता दे रहा हूं, है ना। वो क्या है देखिए, समझिएगा। हमारे पास पीपीसी कर्व ये है। क्लियर? इधर एक्स गुड्स है ना, इधर वाई गुड्स है। अब हुआ कुछ ऐसा कि जो एक्स प्रोडक्शन कर रहे थे लेबर, हमारे पास क्या है, लेबर है एंड कैपिटल है, मान के चलते हैं, है ना। टेक्नोलॉजी बेसिकली कांस्टेंट माना जाता है। ठीक है, लेबर एंड कैपिटल है। हाँ, अब हुआ कुछ ऐसा कि मान लीजिए लेबर को और ज़्यादा ट्रेंड कर दिया गया। कौन से लेबर को? जो एक्स का प्रोडक्शन करते हैं, या कैपिटल और बेहतर कैपिटल लाया गया जो एक्स का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो क्या एक्स का प्रोडक्शन बढ़ नहीं जाएगा? 10 ही, पहले भी 10 लेबर था, अभी भी 10 ही लेबर है। पहले भी 10 कैपिटल था, अभी भी 10 ही कैपिटल है। ठीक है, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जो लेबर थे उसको ट्रेनिंग दिया गया, प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया, कैपिटल उसको प्रॉपर, उसमें और अच्छे से टेक्नोलॉजी ऐड किया गया, तो क्या एफिशिएंसी बढ़ेगा नहीं एक्स का प्रोडक्शन करने में? सिंपल सी बात है, लेबर को ट्रेनिंग दे करके और इफिशिएंट बनाए। आपको पता होगा स्किल इंडिया मिशन इंडिया में क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि जो बच्चे हैं और इफिशिएंट बन सके और स्किल्ड बन सके। तो अगर लेबर वगैरह को स्किल्ड बना दिए, एफिशिएंट बना दिए, ठीक है, तो वो एक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा वहां पे। और ऐसे समय में क्या होगा, रोटेशन आएगा किधर, राइट साइड में, इधर। वाई पर तो कुछ नहीं हुआ ना, वाई जैसा तो वैसा ही है, लेकिन एक्स का प्रोडक्शन करने वाले लेबर एंड कैपिटल को इफिशिएंट बना दिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, एक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हमारा पहले ये PP1 था, ये P1 था, अब हमारा P से P2 हो गया। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि कुछ लेबर वगैरह जो थे आलसी हो गए, है ना, उसकी इफिशियंसी कमजोर हो गई, उसको खाना सही से नहीं मिलने लगा, कमजोर पड़ गए, है ना। तो वैसे केस में इफिशियंसी घटेगी कि नहीं घटेगी? अगर मोर एफिशिएंट लेबर और टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज लगाया जाए तो प्रोडक्शन P1 से P2 चला गया। लेकिन लेस एफिशिएंट हो जाए, अगर मतलब एफिशिएंसी घट जाए, तब प्रोडक्शन तो घटेगा ना एक्स का, कि नहीं घटेगा? घट जाएगा बिल्कुल। जब अच्छा टेक्नोलॉजी लगाए तो मतलब अच्छे इफिशियंसी को बढ़ाएं तो P1 से P2 गया। जब इफिशियंसी को घटा दिए, घट गया, तो क्या हो जाएगा, P1 से घट के क्या हो जाएगा, P0 पे आ जाएगा। कोई दिक्कत? सेम सिचुएशन वाई के साथ होगा कि नहीं होगा? अगर वाई में मोर इफिशियंट रिसोर्सेज को यूज किया जाए, मोर इफिशियंट टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज का यूज किया जाए, तो वाई का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। मतलब अगर ये कर्व है हमारा तो वाई का ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। क्लियर? सेम चीज है ना, उल्टा कर दीजिए उसको तो। और लेस एफिशिएंट लेबर एंड
कैपिटल वगैरह को लगाया जाए तो प्रोडक्शन घट जाएगा। ठीक है, अगर आप देखिए तो डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। मान लीजिए शुरुआत का ये पीपीसी है, अच्छा टेक्नोलॉजी, अच्छा लेबर रिसोर्सेज लगाया जाए, मतलब इफिशियंट बना दिया जाए उन लोग को, स्किल्ड, तो प्रोडक्शन बढ़ गया वाई का, और अगर खराब हो गया तो प्रोडक्शन घट जाएगा। सिंपल सी बात है, जब भी इफिशियंसी में इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर एक्स प्रोड्यूस करने वाले रिसोर्सेज इफिशियंट हुए तो एक्स का बढ़ेगा, अगर वाई के प्रोडक्शन करने वाले इफिशियंट तो वाई का प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है अगर दोनों में इफिशियंसी बढ़ा दिया जाए तो, अगर एक्स का प्रोडक्शन करने वाले और वाई का प्रोडक्शन दोनों में मोर इफिशियंट बना दिया जाए, लेबर टेक्नोलॉजी वगैरह, ठीक है, तो क्या होगा, पीपीसी पहले इतना था बढ़ के इतना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, अब सिर्फ एक का नहीं ना बढ़ेगा। कोई दिक्कत? तो रोटेशन आने का रीजन क्या बोला मैंने, अगर मोर इफिशियंट रिसोर्सेज का यूज किया जाए, टेक्नोलॉजी बेहतर किया जाए, किसका, एक्स में तो इधर रोटेशन आएगा, वाई में तो वाई में इधर रोटेशन आएगा। ठीक है, शिफ्ट करेगा जब लेबर कैपिटल दोनों में रिसोर्सेज को इंप्रूव किया जाए। ठीक है, मतलब जो इफिशियंसी उसको बेहतर किया जाए। क्लियर है, मुझे उम्मीद है यहाँ तो समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए और भी रीजन से शिफ्टिंग आता है। कौन सा रीजन से शिफ्टिंग आता है, अगर रिसोर्सेज ही बढ़ा दिया जाए तो, मैंने क्या कहा था, लेबर कैपिटल फिक्स है ना, सब फिक्स है, लेकिन अगर उन्हें ही बढ़ा दिया जाए तो प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। अब ऐसा हुआ कि कुछ लेबर भाग गया, ऐसा भी तो हो सकता है, लेबर भाग गया, मशीन टूट गया, तो प्रोडक्शन घटेगा कि नहीं घटेगा, प्रोडक्शन दोनों का घटेगा। क्लियर है, मतलब रिसोर्सेज बढ़ाया जाए तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, रिसोर्सेज कम हो जाए तो प्रोडक्शन घट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो पूरा रिपीट करके वीडियो फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लोगों को मेनली जानना है, मैंने हर वो चीज़ को समझा दिया है। ठीक है, थियोरेटिकली जितना जानना था वो बता दिया गया है। क्लियर है, मुझे उम्मीद है आज का क्लास यहीं तक रखा जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।